हरे कृष्णा। मैं विजय कृष्ण दास, हल्द्वानी, उत्तराखंड से, इंडिया। गुरुदेव से मेरी जो प्रथम मुलाकात हुई और कैसे हमारा परिवार गुरुदेव की शरण में आया, कैसे हम सभी हमारा परिवार एक भक्त बना, वो मैं थोड़ा कुछ साझा करना चाहूँगा। हमको भक्त बनाने के पीछे हमारे घर के ही सदस्य का हाथ है, जो हमारे ताऊजी हैं। हमारे ताऊजी अभी रूप सनातन गौड़िया मठ में, आपने देखा भी होगा कि दिन की जो भोग आरती है वो हमारे ताऊजी ही करते हैं। जब हमारे गुरुदेव के शिष्य हमारे गांव में श्रीमद् भागवत कथा करने आए तो ताऊजी भी वहाँ पर कथा सुन रहे थे गुरुदेव के शिष्य से। तो ताऊजी को बहुत अच्छी लगी कथा, और ताऊजी ने वो कथा बड़े ध्यान से सुनी 7 दिन, पूरे दिन। उसके बाद ताऊजी का वृंदावन आना जाना शुरू हो गया, और ताऊजी कई वृंदावन से किताबें लाने लगे और पढ़ने लगे। और इसी बीच ताऊजी का हरिनाम भी हो गया और ताऊजी की दीक्षा भी हो गई। लेकिन जो हमारा परिवार था, मेरे पिताजी पहले फ़ॉरेन में काम करते थे, सारी अरेबिक कंट्रीज़ में काम करते थे। और मेरे पिताजी बहुत ही व्यसक आदमी थे। वो सब चीज़ का सेवन करते थे, मांस से लेकर मदिरा, सिगरेट, सब कुछ। लेकिन जब वो कुवैत में काम करते थे तो वहाँ खाड़ी युद्ध हो गया था। तो खाड़ी युद्ध होने के कारण उनको यहीं आना पड़ा, उत्तराखंड वापस नौकरी छोड़नी पड़ी। जैसा कि आपने एयरलिफ्ट मूवी में भी देखा होगा कि उसमें जब इंडियंस को रेस्क्यू किया गया तो उस रेस्क्यू में मेरे फादर भी थे। तो जब पिताजी यहाँ आए, नौकरी नहीं थी, तो ताऊजी ने उनको बताया कि मैं ऐसे एक सत्संग से जुड़ा हूँ और तुम भी जुड़ो और बहुत अच्छा है। तो पिताजी भी वृंदावन जाने लगे। और एक दिन जब पिताजी वृंदावन से घर लौटे तो पिताजी को मांस खाने की बहुत आदत थी, और पिताजी मांस घर में लाए। जैसी घर में ला रहे थे, लाए नहीं, ला रहे थे, तो पहले दिन जब लाए तो वो नहीं आ पाया, घर नहीं पहुंच पाया। दूसरे दिन ला रहे थे, दूसरे दिन भी वो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया। ऐसे ही 3 दिन हो गए। एक दिन कुत्ते ने छीन दिया, एक दिन साइकिल से गिर गया, एक दिन रिक्शे से गिर गया। ऐसी वो कथा बताते हैं कि मांस घर तक नहीं पहुंच पाया। तो उसी दिन पिताजी ने प्रण कर लिया कि अब मैं मांस नहीं खाऊंगा, और गुरुदेव ने भी यही आदेश दिया था। फिर उसके बाद पिताजी की धीरे धीरे सब चीज़ें छूटती गई। और जब पिताजी दोबारा जब वृंदावन गए तो गुरुदेव से हरिनाम लेने वो गए, तो गुरुदेव ने कहा कि आपकी उम्र बहुत हो गई है, आप हरिनाम क्या, हरिनाम के साथ साथ दीक्षा भी ले लीजिए। और दीक्षा भी ले ली पिताजी ने। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, जब वो घर आए फिर हरनाम, फिर क्या कहते हैं, करने लगे थोड़ा भजन। तो मेरी तबीयत, चूँकि मैं उनका सुपुत्र हूँ, विजय भट्ट, और वैसे मेरे दीक्षा का नाम विजय कृष्ण दास है, तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी, मुझे किडनी की प्रॉब्लम होने लगी। और जब मैं थर्ड क्लास में था तो मुझे किडनी की बहुत भयंकर समस्या होने लगी, किडनी में इन्फेक्शन हो गया। और मेरा उस समय हरिनाम हो गया था। हमारे प्रेम वल्लभ प्रभु जी थे एक मथुरा मठ में, जो मथुरा मठ के किनारे ही रहते थे, वो हमारे घर आना जाना भी रहता था। उन्होंने ही मेरा और मेरी दीदी का हरिनाम करवाया। हमारा पूरा परिवार महाराज जी से, किसी का हरिनाम हुआ है, किसी की दीक्षा हुई है, लेकिन हरिनाम तो हुआ ही हुआ है महाराज जी से, हम सभी परिवार के सदस्यों का। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ऐसे ही बढ़ता गया तो मैं 9th-10th क्लास में पहुंच गया, और मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि अब मुझे डायलिसिस की नौबत तक आने लग गई। तो रूप सनातन गौड़िया मठ में परमेश्वर प्रभु, वहाँ पर जयदेव बाबा जी और प्रेम वल्लभ प्रभु जी से ही हम राय लिया करते थे, क्योंकि ये हमारे गांव के हैं, हमारे ही गांव के हैं, अल्मोड़ा गांव के। तो इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, अब डायलिसिस की नौबत आ गई है और गुरुदेव भी अपनी अप्रकट लीला कर रहे हैं, आप ऐसा करो बच्चे को दीक्षा दिला दो। तो जब मुझे दीक्षा दिलाई, और मुझे फिर दीक्षा दिलाने का संकल्प ले लिया कि इसको दीक्षा दिलानी है 9th क्लास में। तो गोवर्धन मठ में जब मुझे दीक्षा दिलाई तो वहाँ पर एक घटना घटी। घटना क्या घटी, एक जो, क्योंकि मैं तो, जिस समय मेरा हरिनाम हुआ और जिस समय मेरी दीक्षा थी, उससे मेरी आयु बहुत छोटी थी, 9th क्लास में ही था जब दीक्षा हुई, 3rd क्लास में मेरा हरिनाम हो गया।
तो उस समय कुछ समझने की बुद्धि भी नहीं थी और समझने की आयु भी नहीं थी। तो जब मेरा दीक्षा होने लगी तो सर मुंडवाते हैं और शिखा रखते हैं उसके लिए, दीक्षा के लिए। तो पिताजी ने मेरा ऐसे ही करा और मैं पिताजी पे बहुत नाराज़ हुआ कि आपने मेरा सर नहीं मुंडवाना चाहिए, मुझे दोस्त लोग चिढ़ाएंगे, और शिखा नहीं रखनी चाहिए, दोस्त लोग चिढ़ाएंगे। तो वहीं हम गोवर्धन मठ में बाहर, गुरुदेव के कक्ष के बाहर खड़े थे, और वहीं पर एक फॉरेन भक्त भी अपनी माताजी के साथ, एक फॉरेन लड़का था अपनी माताजी के साथ, शायद ब्रिटेन या हॉलैंड से था, वो भी खड़ा हुआ था और उसकी भी दीक्षा होनी थी, लेकिन ना ही उसने सर मुंडवाया था ना ही उसने शिखा रखी थी। तो मैंने पिताजी से कहा, पिताजी देखा, उसने ना शिखा रखी है ना सर मुंडवाया है, और आपने मेरा खाली करवा दिया, शिखा भी रखवा दी, सर भी मुंडवा दिया। तो पिताजी ने उनकी माताजी से पूछा कि तुमने इनका सर क्यों मुंडवाया नहीं और क्यों नहीं शिखा रखवाई। तो उनकी माताजी ने कहा, हमारे देश में इस चीज़ को बॉयकॉट करते हैं और इसके फ्रेंड लोग भी मजाक उड़ाएंगे। तो मैंने पिताजी की तरफ इशारे करते हुए कहा कि देखा आपने। तो जब फिर हमें अंदर से आदेश हो गया कि गुरुदेव दीक्षा के मंत्र दे रहे हैं, अब अंदर आ जाओ। तो वहाँ पर दीक्षा के मंत्र गोवर्धन मठ में 2009 29 अक्टूबर की ये बात है, वहाँ पर गुरुदेव मंत्र दे रहे थे और गुरुदेव के साथ नहीं, द्विज कृष्ण, धीर कृष्ण प्रभु, धीर कृष्ण प्रभु भी वहाँ पर मौजूद थे और उनके माध्यम से मंत्र दिए जा रहे थे। तो जब वहाँ पर हम सब मौजूद थे, तो धीर कृष्ण प्रभु के कान में गुरुदेव ने कुछ कहा, और धीर कृष्ण प्रभु कहते हैं कि ऐसा है, गुरुदेव बता रहे हैं। वहीं पर गुरुदेव ने उनके कान में कुछ कहा और धीर कृष्ण प्रभु संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव ने कहा, कह रहे हैं कि जो शिखा नहीं रखता और जो सिर नहीं मुंडवाता, ये भक्ति का सबसे पहला स्टेप है, ये तो रखनी ही चाहिए शिखा, और सर तो मुंडवाना ही चाहिए। तो वहाँ पर एक चीज़ टच की हार्ट में कि कैसे मैं बोल रहा था कि ये नहीं रखनी चाहिए, और गुरुदेव मेरे हृदय की बात को जान गए, समझ गए, और समझ लिया और मेरा उसका संशोधन भी कर दिया, सॉल्यूशन दे दिया तुरंत। तो वहाँ पर 9th क्लास में इतना बुद्धि हो गई थी कि ऐसे समझने लायक। और गुरुदेव को बाल मिठाई बहुत पसंद थी। जब भी फिर पिताजी का उसके बाद जब वृंदावन जाना होता था, तो मेरे पिताजी का नाम गोविंद दास है, दीक्षा का नाम। तो वो पूछते थे कि गोविंद बाल मिठाई लाया, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ की बाल मिठाई बहुत फेमस है, और बाल मिठाई एक ऐसी मिठाई है जो बहुत दिन तक ख़राब नहीं होती, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत होती है। तो गुरुदेव ऐसा पूछा करते थे। और गुरुदेव की मालिश के लिए जो तेल होता था, बैल कोहलू का तेल, वो भी हमारे उत्तराखंड से ही, जहाँ हम रहते हैं हल्द्वानी से, पिताजी उसकी सेवा करते थे। क्योंकि जो बैल कोहलू का तेल होता है वो प्योर होता है, और प्योर वो तभी पता चलता है कि वो प्योर है जब उसको आप शरीर में लगाएंगे तो थोड़ी सी जलन होती है आँखों में भी, और इचिंग होती है, और थोड़ी शरीर में, लेकिन उसको शरीर में लगाने से बहुत फ़ायदे होते हैं बैल कोहलू का तेल को। तो माधव महाराज जी सेवा में पिताजी से वो तेल मंगवाया करते थे रेगुलर, और जब भी हम जाते तो एक एक गैलन भर वो, जो भी वो तेल होता था बैल कोलू का, वो देते थे। तो गुरुदेव की जब अ, अंतिम अप्रकट लीला कर रहे थे, तो हम गुरुदेव के लिए तेल हो गया, उनको जो बाल मिठाई हो गया, मेरे तो गुरुदेव से ऐसे साक्षात दर्शन बहुत कम हो पाए हैं, लेकिन जितना भी मेरे दर्शन हो पाए, सिर्फ एक ही बार मैं उनके मुखमंडल से कथा सुन पाया, मथुरा मठ में भी, उससे ज़्यादा सुन भी नहीं पाया। लेकिन मेरी माता जी, मेरी अम्मा जो 90 साल की हैं, मेरी बहन, मेरे ताऊ जी, मेरी ताई जी, मेरे पिताजी, सबका हरिनाम हमारे गुरुदेव से ही हुआ है। और मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी और मैं, हमारी दीक्षा गुरुदेव से हुई है। माता जी की दीक्षा श्री माधव महाराज से हुई है, और दीदी का तो खाली हरिनाम ही हुआ। तो इस प्रकार ये मेरा एक अटैचमेंट गुरुदेव से रहा, और यही मेरे गुरुदेव के लिए उनके सैनिटियल में एक पुष्पांजलि है, जो कि मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव एक्सेप्ट करेंगे इसको। और जब कभी भी हम दोबारा इस दुनिया में जन्म लें, तो यही एक आशा है कि हमको कृष्ण से तो, कृष्ण और राधा रानी तो बहुत दूर हैं, वो तो कब प्राप्त होंगे पता नहीं, लेकिन बस एक ही प्रार्थना है कि गुरुदेव ही हमारे जन्मों जन्मों तक हमारे गुरु के रूप में रहें, और
इस जन्म में तो हम उनकी कुछ सेवा कर नहीं पाए, और किसी जन्म में हमें उनकी सेवा करने का मौका मिले, बचपन से ही हमको उनकी सेवा करने का मौका मिले, और उनकी दीर्घायु तक, जब तक वो इस धरती धाम में हैं, धरती में हैं, तब तक हम उनकी सेवा कर सकें। और उनकी सेवा से ही फिर हमको राधा रानी और कृष्ण की सेवा प्राप्त हो। अभी राधा रानी कृष्ण की सेवा तो मिलेगी नहीं, गुरुदेव की सेवा की नहीं तो यही मेरी कामना है। और इतना ही कह के मैं गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुर्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।